बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है? मेल में होता है, ये हमें अच्छे से पता है। oogenesis किस में होता है? फीमेल में होता है, ये भी हमें अच्छे से पता है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का प्रोड्यूस होना, फॉर्म होना एंड देन मैच्योर होना इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। उसके बाद oogenesis में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम उगोनिया। उगोनिया सेल से एग यानी कि ओवा या फिर हम इसको ओवम भी बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन होना एंड देन मैच्योर होना इज नोन एज oogenesis। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो टेस्टिस में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टेस्टिस में होता है। इसीलिए हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज oogenesis। oogenesis कहाँ होता है? ओवेरी के अंदर होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल में होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवेरी। अब थर्ड पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब स्टार्ट होते हैं, यानी कि दोनों प्रोसेस मेल और फीमेल में किस स्टेज में जाकर स्टार्ट होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज में ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी एज में शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि जो oogenesis है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का क्या मतलब है? यानी कि बिफोर बर्थ, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है एंड देन एम्ब्रियो बनता है, उसी स्टेज में oogenesis प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि उगोनिया जो सेल होती हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। फिर उगोनिया सेल बनने के बाद सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जाके जो उगोनिया सेल होती हैं वो अरेस्ट हो जाती हैं एंड देन ये शुरू हो जाती हैं, फिर प्यूबर्टी एज में दोबारा से शुरू हो जाती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है अब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल गैमेट फॉर्म होता है, यानी कि स्पर्म फॉर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। स्ट्रक्चर भी देखा होगा आपने, जो स्पर्म होता है हेड होता है, मेन बॉडी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं यानी कि बॉडी, एंड देन टेल होती है जो कि मोटाइल होती है, जिसकी वजह से जो मेल गैमेट होता है वो मूव कर सकता है, लोकोमोशन हो सकता है। अब उसके बाद oogenesis में अगर हम देखें तो oogenesis में जो गैमेट फॉर्म होता है यानी कि ओवा या ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि कोई टेल प्रेजेंट नहीं होती, तो लोकोमोशन भी नहीं होता है। अब उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस से क्या मतलब है कि ये प्यूबर्टी एज में ही शुरू होता है, तो एक ही फेज में ये पूरा कंप्लीट होता है। जबकि oogenesis जैसे कि पहले भी बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होगा, फिर प्रोफेज फर्स्ट जो कि सेल डिवीजन का रीजन है वहां पर जाके स्टॉप हो जाएगा, देन रीस्टार्ट होगा प्यूबर्टी एज में दोबारा। अब ये oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस जानने के लिए, यानी कि पूरे कैसे बनते हैं, ये इसके एक सेपरेट अलग वीडियो है जो कि उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो मेल गैमेट्स बनते हैं, जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस के थ्रू, उसमें इक्वल डिवीजन होता है, जबकि जो oogenesis में होता है उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। कहने का मतलब कुछ पोलर बॉडीज भी बनती हैं वो जो बाद में जाके डिजनरेट हो जाती हैं। तो ये तो था मेजर डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों के बीच में। जैसे कि पहली क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों में मियोसिस डिवीजन होता है। दूसरा क्या, दोनों में ही जो दोनों सेल बनाती हैं यानी कि मेल गैमेट और एग जो बनता है वो दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड से क्या मतलब है, जब मियोसिस डिवीजन होता है तो एक डॉटर सेल से 4 सेल बनती हैं,
जो कि हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि जो इसमें मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे, और फिर जो ये प्रोड्यूस होती हैं डॉटर सेल्स, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, तो ये मियोसिस का एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया है। तो ये ही डिवीजन दोनों प्रोसेस में होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, 22 इज ऑटोसोम्स एंड द वन इज सेक्स क्रोमोसोम विच इज आइदर एक्स और मे बी वाई। जबकि oogenesis में क्या होगा, oogenesis में भी सेम 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होगा, जिसमें कि 22 तो ऑटोसोम होते हैं और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि सिर्फ एक्स ही होता है। ये आपको पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड होते हैं, तो एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो oogenesis यानी कि जो फीमेल गैमेट बनता है, इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स।